शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सामने नहीं तो ये तानाशाही जो रवैया है ना, ये ला बदलना पड़ेगा। आज पूरी पब्लिक बोलता है हाय 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 हाय। लाख रुपए की जो जमीन का जो रेट होता है आज 50 लाख रुपया कर दिया है। हम लोग के साथ जाति की जा रही है। सरकार पूरे सबके हित में काम करे, वैसा टाइप के हम चेतावनी देंगे उसे। गवर्नमेंट रेट वापस ले ले, है ना, नहीं तो एक अनुमानित रेट तय करे। अभी रोड में उतरे हैं, पूरे बड़ा प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री की दरों और गाइडलाइन दरों में जो वृद्धि की गई है, उसको लेकर के जो है जमीन की कारोबार से जुड़े हुए लोग आंदोलनरत है और ये जो है जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं। मनोज भाई हमारे साथ है। मनोज जी, क्या मसला है, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी सरकार लोगों को, आम जनता को रोड पे ले आया। रोड पे लाने का एक उसका क्या मकसद है? सरकार की मनमानी है। सरकार ने अपने फायदा के लिए आम जनता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जमीन की वृद्धि आज 20 वर्ष आगे का अभी रेट बढ़ा दिया है। आपको बताना ये चाह रहा था कि आप 10 लाख रुपए की जो जमीन का जो रेट होता है आज 50 लाख रुपया कर दिया है। ना जमीन बेच सकता है, ना जमीन कोई खरीद पाएगा। आपको और बताना चाह रहा हूं, आज आप देख रहे हैं करीब 200 लोग हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या लोगों को पता चल जाएगा। लोग 2000 लोग आएंगे जिसको रोजगार नहीं मिलेगा। धीरे धीरे रोजगार लोगों को छीनते जा रहे हैं और 2 लाख हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में हाहाकार हो जाएगा। लोग सरकार बोलते थे साय 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 साय, आज पूरी पब्लिक बोलता है हाय 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 हाय। अच्छा, इसका असर क्या होगा बाबूजी? असर क्या होगा? असर इस अब ये तो नियम सरकार को सोचना चाहिए कि कोई आदमी प्लाट न ले सकता, न कोई मकान बना सकता है। इतना ज्यादा रेट बढ़ा दिया है, कौन खरीद पाएगा, कौन बना पाएगा? ये आम जनता के लिए तानाशाही रवैया पूर्ण सरकार का आदेश है। मनमानी कर रही है, मनमानी चल रही है। बीजेपी शासन में मनमानी हो रहा है। हम लोग के साथ जाति की जा रही है। कितना महंगा हो जाएगा? आम आदमी की कमर टूट जाएगी। मकान खरीदना उसके लिए सपना हो जाएगा। बीजेपी सरकार अपने प्रोजेक्ट बेचना चाहती है और ना कोई बिल्डर का माल बिकेगा, ना किसान जमीन बेचेगा, सिर्फ हाउसिंग बोर्ड ही माल बिकेगा। हाउसिंग बोर्ड की रजिस्ट्री का भी तो दाम बढ़ जाएगा ना, उससे उतना नहीं बढ़ेगा जितना प्राइवेट में बढ़ रहा है। उनका मकसद वही है कि बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाएं, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाएं। पूरा मनमानी इनका यही चल रहा है इनका। अच्छा, सरकार पे कर्ज भी बहुत है, उस कर्ज को कम करने के लिए भी तो रेट साइड बढ़ाए गए, ऐसी चर्चा है। बीजेपी सरकार नया वो बताती है, ये देंगे वो देंगे, बिजली माफ करेंगे, मैताली वंदना योजना बोलती है, तो पैसा लाएगी कहाँ से? पैसा यहाँ से निकाला, कई 1000 करोड़ घोटाला किया जाता है। इसे किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। आम व्यापारी परेशान हो रहा है। इससे पहले पार्टीशन का नियम लाई बीजेपी। आज आम आदमी 500 फीट जमीन खरीदने का ताकत रखता है, तो वो बिल्डर से 2200 स्क्वायर फीट कैसे खरीदेगा? भाई एक आम आदमी है, उसको बीजेपी ने फिक्स कर दी कि 5 इसमें कम की रजिस्ट्री नहीं होगी। और आप आम आदमी 1000 फीट खरीदना चाहता है तो आम आदमी 1000 फीट न खरीदेगा।
2200 फीट कैसे खरीदेगा जब उसका ताकत ही नहीं खरीदने के। भाई 1000 फीट खरीदेगा वो। इस तरीके से बीजेपी सरकार आज छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग की जनता को परेशान कर रही है और जनता अब जाग गई है। अब परिवर्तन होगा, यहाँ की जनता जाग चुकी है। आपके मीडिया आप लोग के उससे हम संदेश देना चाह रहे हैं कि ये अभी भी समय है, ये जो बढ़ोतरी की है उसको रिवाइज की जाए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगा। अब अगर मान लीजिए कि ये वृद्धि वापस नहीं ली जाती है तो कदम क्या होगा आप लोगों का? पूरा इससे और ज्यादा आंदोलन करेंगे। सरकार पूरे सबके हित में काम करे, वैसा टाइप के हम चेतावनी देंगे उसे। अभी तो लड़ाई है, बाकी अभी अंगड़ाई आगे लड़ाई है। अभी तो लोगों को जानकारी नहीं इनके बारे में। अभी रोड में उतरे हैं, पूरे बड़ा प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा। सरकार इसके जो सरकार इनके ऊपर जो आम पब्लिक को जो परेशान किया जा रहा है उनका जिम्मेदार सरकार होगी। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब आप भी बताएं कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट रेट वापस ले ले, है ना, नहीं तो एक अनुमानित रेट तय करे। अनुमानित रेट क्या है? तो अभी कितना ज्यादा हो गया है रेट? सब लोकेशन पे अलग अलग है, कहीं 3 गुना हुआ है, कहीं 4 गुना हुआ है, कहीं 2 गुना हुआ है। हाँ, तो सब जगह ज्यादा ही हुआ है। हाँ, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी करनी चाहिए गवर्नमेंट को, पर आंशिक बढ़ोतरी करनी चाहिए। आम जनता को क्या असर होगा? बहुत कुछ असर होगा। पूरे व्यापार से जो जुड़े हुए हैं, जमीनी के व्यापार से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानते हैं तो हमको मजबूरी में पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक इसकी प्रचार करेंगे। आम जनता के साथ आने वाला समय क्या होगा, हर संगठन को जोड़ना हमारी मजबूरी हो जाएगा। आज हमारी दूसरा दिन है। शालीनता से यदि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं, तो शासन कमजोर ना समझे। ना हम डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। हम अपनी बात करने आए हैं। हमारी बात जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम डट के लड़ते रहेंगे। बजट नहीं होते कैसे करिए? सरकारों में पैसा पूरा ही का, मैं ये जवाब मांगना चाहता हूँ। सरकार पूरा दे रहे हो में पैसा ले ली, सामने वाले जिला 500 फीट लेना है, 2500 फीट ली। तो बहुत सारा बात है भैया, बहुत सारा बात है। और बहुत ये दुख के विषय है कि आप मन जो है ना, सबसे बड़े बात पे आंदोलन ठंडा मत पड़न दो। मैं बार बार आप मन से हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कोई भी राजनीतिक वाले आदमी नहीं हो रहा हूँ। आप मन अगर जो जानत हो ते नहीं जानत हो, दोनों सब जन बता देता हूँ। मैं यहाँ बचपन से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जब भी सरकार के गलत नीति आई तो खर विरोध करे जाई। मैं आप मतलब ये भी बता देना चाहता हूँ कि कभी भी मैं जो है ना ये भाजपा के विरोध नहीं करे रहे हूँ। काबर देश हित में काम करते, लेकिन ऐसे अब जो है ना बहुत ज्यादा हो गया, तानाशाही हो गया। तो ये तानाशाही जो रवैया है ना, ये ला बदलना पड़ी। बोला लगा थे कि केंद्र में हन, राज्य में हन, तो हम अति करबो, तो अति नहीं चली भैया। जनता के हिसाब से चलना पड़ी। काबर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता के द्वारा शासन है, तो आपला जनता के द्वारा ही चलना पड़ी, है ना। हमन बनाए हन, हमन संवारे हन, तो हमन बिगाड़ भी सकत हन। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँ। अब देखो ये सब चीजों के बीच में अब कोई किसान जमीन को बेचना चाह रहा, जमीन नहीं बिकेगी उसकी। वो गरीब आदमी अगर बच्ची की शादी करना चाहता है तो कैसे करेगा? अगर कोई रोगी है उसका उपचार कैसे करेगा? कोई उसकी जमीन को नहीं लेगा तो वो अपना खर्चा कहाँ से निकालेगा? और उसके बाद जो 5 डिसमिल वाली जो बात आई है, 5 डिसमिल जो है सामान्य नागरिक नहीं ले सकता जमीनों का रेट, और जो गवर्नमेंट शासकीय रेट बढ़ा हुआ है, इसमें तो आम आदमी जमीन तक लेना क्या सोचना भी
बंद कर देगा। सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था। हम लोग सब आज सुनिए ना, प्लीज प्लीज हनी भाई शांत रहिए। हमारी बात तो आपने सुन ली है सारी चीज, सरकार की गाइडलाइन। हनी को बुलाओ, हनी को। भैया बोलो ना। सरकार की गाइडलाइन आपके पास आ गया, रजिस्ट्री प्रारंभ भी हो गया। आज 2 दिन में कितनी रजिस्ट्री हुई आप बताइए। क्या उसकी गाइडलाइन पहले से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा, करेड़ी का 500 रुपया था, आज 2300 रुपया है। ये इसके बारे में आपको हमारे जितने भी आए हुए हैं आम जनता है उसको आप बताइए, ताकि जनता भी समझ सके। हो सकता है मेरी बातें मैं जो लोगों को बताना चाह रहा था वो गलत है, लेकिन आपके गाइडलाइन के माध्यम से आप बताइए। आपकी बातें जो है आपने सर 2 दिन में कितनी रजिस्ट्री हुई सर? मेरे को सामने नहीं अरे सुनो भाई, हम लोग को उग्र नहीं होना है। हम लोग जो प्रदर्शन करेंगे उनका नहीं दिखाना है हम लोग को। ये हमारे प्रशासन के जो है ये हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं, है ना। ये पुलिस प्रशासन हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अगर हमारे से कुछ गलती हो जिसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग भी शांतिपूर्ण जो है आप लोग के साथ व्यवहार करके हम लोग ये जो ज्ञापन दे के हम लोग वापस जाएंगे। और अगर हमारे किसी भाई से अगर आप लोग को तकलीफ हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं, है ना। और देखिए सभी लोग दुखी हैं और इसी कारण जो है ये परेशान है क्योंकि रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों ने आप लोगों ने जो विरोध किया है वो आपका राज्य शासन के शासन से ये ज्ञापन जा रहे हैं, वो भी उनके संज्ञान में जाएगा। ये संज्ञान में जाएगा सर, कार्यवाही जो भी लीगल रूप से होना है उसी स्तर पर। यस ठीक है। अगर आप लोग आपकी बात हम जरूर पहुँचाएंगे वहाँ पर। हमारी बातों को आप पहुँचाइए, है ना। निवेदन है। अभी मीडिया वाले बोलते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स हैं तो फोटो खींचे, हम लोग दे रहे हैं ज्ञापन। मनोज भाई आ जाओ सामने, हाथ दो और सब लोग हाथ दो। सचिन भाई सबको हाथ देगा, हाथ दो। भारत माता की शासन हमारा निवेदन को स्वीकार करे और शासकीय रेट को रद्द करे और नया शासकीय रेट को लागू करे, यही हमारी आपसे निवेदन है। और हम पंजगन साहब को धन्यवाद बोलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। हम पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो है आंदोलन चल रहा है और जितने जमीन से जुड़े हुए कारोबारी हैं वो इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को लेकर के इनका कहना है कि अगर बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती है तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।